ये सेकंड क्वेश्चन है, चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल, यहाँ पर ये दे रखे हैं 3 पार्ट हैं इसके, t² -3 दे रखा है, सेकंड में ये, थर्ड में ये। चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल बाय डिवाइडिंग द सेकंड पॉलिनोमियल बाय द फर्स्ट पॉलिनोमियल। ये जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको फर्स्ट पॉलिनोमियल से डिवाइड करेंगे और अगर रिमाइंडर 0 आता है तो ये क्लियर हो जाता है कि फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल का फैक्टर है। ठीक है, हम फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। t² -3 से हमारा यहाँ पर t² -3 इस डिवाइज़र और डिविडेंड है आपका 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 90 माइनस 12। अब डिवाइड करते मैंने आपको बताया था कि ये t² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 2t⁴ आ जाए। तो ये बहुत इजी है, इसको निकालने का मेथड एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। जैसे कि t² को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि प्रोडक्ट हमारा ये आ जाए 2t⁴। ये बहुत इजी है। मान लीजिए x है तो x = कितना चाहिए मुझे, 2t⁴ अपॉन ये t² इसके साथ इनटू है तो ये डिवीजन में आ जाएगा, यहाँ पर मीन्स अपॉन में t²। और जब पावर कैंसलेशन करते हैं हम लोग तो 2 इंटू t⁴ और इंटू t⁴ ये -2 हो जाएगा, ऊपर जाएगा और ये प्रोडक्ट में है तो t⁴ आ जाएगा, यानी ये 4 और इसमें 2 ऐड करेंगे, ये माइनस का 2 है तो ये हो जाएगा और ये आपका 2 आ जाएगा तो 2t²। इस तरह से ये मेरा क्वेश्चन में 2t² आएगा। अब मैं 2t² से इसको मल्टीप्लाई करूँगा, प्रोडक्ट मेरा ऑलरेडी क्लियर है 2⁴ 2t⁴ 2t² से मैं सेकंड टर्म को ही मल्टीप्लाई करूँगा तो क्योंकि कांस्टेंट टर्म है तो t² रहेगा यहाँ पर, तो 2 3 6 तो ये आ जाएगा -6t²। और बिकॉज ये लाइक टर्म्स हैं तो हम इसके नीचे इसको रखेंगे। अब हम साइन चेंज करेंगे, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का, ये आपका 0 आ गया इसका डिफरेंस। इसको पुट करेंगे 3t⁴। अब ये -2t² प्लस 6t² -2t² प्लस ये वाला साइन कंसीडर करेंगे इसमें हम लोग, तो ये हो जाएगा प्लस 4t²। अब ये -90 एंड -12। अब देखिए मुझे t² को किससे मल्टीप्लाई करना है कि 3t³ आ जाए तो बहुत ज़रूरी है। ये प्लस का 3t आ जाएगा यहाँ पर, 3t इंटू t² इज़ 3t³। 3t इज़ पॉजिटिव, दिस इज़ नेगेटिव तो माइनस का आएगा एंड 3 3 जा 9t तो ये आपका -90 आ जाएगा यहाँ पर, लाइक टर्म्स के नीचे रखा। नाउ साइन चेंज कीजिए और 3t³ से सॉरी दिस इज 3t³, ये आपका 0 आ जाएगा और ये -90 एंड +90 इट इज़ आल्सो 0। दिस इज़ 4t² -12 नाउ। अब हम t² को 4 से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4t² आ जाएगा इसके इक्वल, तो हम +4 लेंगे यहाँ पर, यह आ जाएगा 4t²
और +4 का -3 से करेंगे तो -12। इनके साइन चेंज करेंगे तो देखिए ये नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव 0 आ गया। ये हमारा रिमाइंडर जो है 0 आ गया। इसका मतलब ये इसका डिवाइज़र है और यही जो डिवाइज़र होता है उसको हम फैक्टर भी बोलते हैं। तो चेक वेदर द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल। यस, दिस इज द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज द फैक्टर ऑफ द सेकंड पॉलिनोमियल, क्योंकि फर्स्ट पॉलिनोमियल से सेकंड पॉलिनोमियल डिवाइड करा है, आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है। इस तरह से हम सेकंड को करेंगे। आपका सेकंड पार्ट है, इसमें ये फर्स्ट था, ये सेकंड हो गया, ये फर्स्ट सेकंड। तो आपका फर्स्ट पॉलिनोमियल है x² + 3x + 1। दिस इज x² + 3x + 1 डिवाइज़र। और आपका डिवीजन देखिए 3x raised to power 4 3x raised to 4 plus 5x³ minus 7x² plus 2x plus 2। आप देखिए x² को किससे मल्टीप्लाई करें कि 3x raised to power 4 आ जाए, तो मैं यही बता देता हूँ। या ऐसे कर लीजिए, आप 3x raised to power 4 को आप x² से डिवाइड कर दिए 3x, और ये पावर ऊपर नेगेटिव हो जाएगा तो 4 - 2 3x² आ जाएगा। तो ये मेरा प्लस का 3x² यहाँ पर आएगा। ये हो जाएगा इससे, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे पॉलिनोमियल को तो 3x² हो जाएगा 3x raised to power 4 3x² और प्लस 3x, तो 3 3 या 9 और x² एंड x इज 3³ आ जाएगा। तो दिस इज 9x³ हो गया मेरा। और 3x² इंटू 1 आएगा तो 3x² ही आएगा। लाइक टर्म के नीचे रखेंगे हम लोग 3x²। नाउ साइन चेंज हो जाएंगे, सारे नेगेटिव हो जाएंगे इस केस में। ये आपका 0 हो जाएगा। 5x³ पॉजिटिव है और 9x³ नेगेटिव है, तो -4x³ आपका नेगेटिव आएगा ये। और -7x² - 3x² प्लस 10x² आ जाएगा प्लस 2x प्लस 2। नाउ ये x² है, देखिए माइनस चाहिए तो पहले साइन माइनस का, x³ है और ये x है तो यहाँ पर x लेंगे हम लोग और ये 4 ले लेंगे। तो ये मेरा 4x नेगेटिव से मल्टीप्लाई। वैसे ही बता दूं कि ये -4x³ है, इसको मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं, यानी इसको कि ये आ जाए, तो ऑब्वियस है मेथड बताया था, हम x² नीचे रख लेंगे और इसको जब ऊपर शिफ्ट करेंगे तो -2 आ जाएगा, तो -4x1 आ जाएगा पावर इसका। तो -4x करते हैं इसे, तो -4x से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -4x³ हो गया मेरा। -4x से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3x को तो माइनस का आएगा और x² इसके नीचे, तो साइन इज नेगेटिव। 4 3 जा 12 एंड x² -4x and +1 it becomes -4x। नाउ साइन चेंज कीजिए इसके, तो ये आपका 0। 10x² and +12x² it becomes what? This is 22x² plus 6x और ये हो जाएगा +2। देख लीजिए कहीं हमने मिस्टेक तो नहीं की। एक्चुअली दिस इज़ -10x है ना, तो ये माइनस का साइन आना था और इट बिकम्स 2x² एंड दिस इज़ व्हाट 6x। अब आप x² को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे
तो आपका 2x² आ जाएगा। देखिए 2x² हो गया और 2 3 या 6x प्लस का आएगा और 2 1 जा 2 प्लस 2 आ जाएगा। आप ये साइन नेगेटिव 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 सारे जो हैं 0 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ भी रिमाइंडर 0 आता है। और अगर किसी पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है तो ये पॉलिनोमियल इसका फैक्टर हो जाएगा। अब हम थर्ड पॉलिनोमियल को डिवाइड करके देखते हैं। उसके सामने पहले जो पॉलिनोमियल दे रखा है उससे सेम केस उसमें भी है। आपका ये क्यूबिक पॉलिनोमियल डिवाइज़र है यहाँ पर x³ माइनस 3x प्लस 1 और ये आगे आपकी पॉलिनोमियल है x⁵ माइनस 4x³ प्लस x² प्लस 3x एंड प्लस 1। यहाँ पर ये बहुत ही क्लियर है। ये x³ है, जस्ट x² ले लीजिए, मल्टीप्लाई करो तो x⁵ हो जाएगा। x² से माइनस 3x को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3x³ आएगा और x² इंटू 1 हो जाएगा प्लस x²। नाउ साइन चेंज कर लीजिए, पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव है पॉजिटिव, इस तरह से ये आपका 0 ये 0। हमारा ये माइनस 4x³ है, 3x³ है तो माइनस x³ प्लस 3x एंड प्लस 1 ये आ जाएंगे। अब आप अगर हम माइनस का साइन लेते हैं, देखिए ये आपका माइनस 4x³ प्लस 3x³ था तो माइनस x³ आ गया ये, और ये आपका 3x था, ये ऐसे ही सेम एंटर होगा, प्लस 1 है सेम आएगा। अगर मैं -1 ही लेता हूँ और इसको इससे मल्टीप्लाई करता हूँ तो चेक करते हैं, -1 एंड दिस वन माइनस x³ माइनस एंड माइनस प्लस 3x और ये माइनस एंड दिस वन। तो आई थिंक यहाँ पर मैं बताऊँ ये माइनस आएगा यहाँ पर, तो इसका ये साइन चेंज हो जाएगा, ये साइन चेंज हो जाएगा और ये प्लस का होगा, तो ऐसे ये कैंसिल नहीं होगा। इसका मतलब अगर ये फैक्टर है तो कहीं यहाँ पर ये माइनस का साइन होगा और ये माइनस का साइन यहाँ पर है, ये माइनस का साइन कर लीजिए, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। तो ये कहीं पर हम इसको कर सकते हैं। प्लस रखने से अगर इसको हम प्लस ही कैरी करते हैं तो ये आपका -1 प्लस 1 -1 आएगा और साइन चेंज करने पर +1 आएगा, तो ये तो 0 हो जाएंगे, लेकिन ये आपका +2 आएगा। अब इसमें हम कह सकते हैं थर्ड वाले पार्ट में कि ये पॉलिनोमियल, इसके आगे जो पॉलिनोमियल दे रखा है ये इसको पूरी तरह से डिवाइड नहीं करता है। इसमें जो रिमाइंडर आता है वो 2 आता है। यहाँ पर रिमाइंडर 0 नहीं है। इससे क्लियर होता है कि द फर्स्ट पॉलिनोमियल इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ सेकंड पॉलिनोमियल, while in the first two cases first polynomials are factors of the second polynomials, है ना, in both the cases, but in third case this polynomial is not the factor of this polynomial. This is clear? तो यहाँ पर गाइस ये केस है, थर्ड क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज 2.3 का। फाइंड ऑल द अदर जीरोस, यानी ये if two of its zeros are given √5/3 and -√5/3, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसके 2 रूट्स दे रखे हैं। 2 of its roots are this and this,
ऑब्टेन ऑल अदर जीरोस, यानी किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के 4 जीरोस होते हैं, क्यूबिक के 3, क्वाड्रेटिक के 2। तो यहाँ पर इसके 2 और जीरोस निकालने हमें, जबकि 2 दे रखे हैं। तो मैंने आपको बताया था कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से डिवाइड कर दें तो क्वोशिएंट जो है एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाता है। यहाँ पर इन 2 जीरोस को लेकर के पहले हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। वो कैसे बनाएंगे, इसका जो फॉर्मूला है आप याद रखिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा दे रखे हैं मेरे। अल्फ़ा इज़ 5/3 और बीटा इज़ -√5/3। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस एंड सम ऑफ जीरो जिससे निकाल लीजिए। तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना हो जाएगा, दिस 5/3 प्लस एंड देन माइनस, तो ये माइनस का ही साइन आएगा। 5/3 ये मेरा 0 हो गया। सम ऑफ जीरोस इज 0 एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालिए इससे। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फ़ा बीटा हो गया 5/3 इंटू दिस √5/3। तो ये आपका साइन नेगेटिव पॉजिटिव, आपका नेगेटिव आएगा साइन प्रोडक्ट में, और रूट कैंसिल हो जाएगा, तो इट बिकम्स 5/3। इस तरह से अल्फ़ा बीटा इज़ -5/3। नाउ हम इनको सब्स्टिट्यूट करते हैं, अल्फ़ा प्लस बीटा को और अल्फ़ा बीटा को इस फॉर्मूला में। तो इट बिकम्स एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इज़ 0x, अल्फ़ा बीटा इज़ नेगेटिव 5/3, तो प्लस है, इट द साइन विल बी नेगेटिव 5/3। तो मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 5/3 पॉलिनोमियल हो जाएगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैंने बताया था। और इसको, ये जो डिनोमिनेटर आ रखा है इसमें मैं LCM 3 ले लेता हूँ, इसका अपॉन 1 कर लेता हूँ। 1 3 या 3 एंड 3x स्क्वायर माइनस 1 जा 1 5 जा 5, तो मेरा पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस 5 हो जाएगा। आपको कन्फ्यूज़न होता है, इसे फास्ट यहीं कर लीजिए। मैंने ऐसे भी बताया था कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c मेरा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अगर मैं a, b और c की वैल्यू इसके रिलेशन से निकाल करके यहाँ पुट कर दूँ तो डायरेक्ट मेरा 3x स्क्वायर माइनस 5 आएगा। ये x स्क्वायर माइनस 5/3 फॉर्म नहीं आएगा। सो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। देखिए, अल्फ़ा प्लस बीटा जो होता है वो मेरा -b/a होता है, और अल्फ़ा प्लस बीटा कितना निकला मेरा 0, इट इज़ 0। अल्फ़ा बीटा देखिए, अल्फ़ा बीटा हो गया मेरा c/a और ये मेरा -5/3 निकला। तो इसका मतलब यहाँ पर a जो है वो कॉमन होना चाहिए, या मैं इनके जो डिनोमिनेटर है उनको कॉमन कर लूँगा, सेम लाइक फ्रैक्शंस बनाऊँगा। तो इस समय ये 0 है, ये 5/3 है। अब मैं इसका अपॉन 1 कर लूँ। अब देखिए, लाइक फ्रैक्शंस बनाने के लिए मैं अप डाउन इसको 3 से मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये मेरा 0 रहेगा और 3 बन जा 3, ये मेरा 3 हो जाएगा। बन गया मेरा लाइक फ्रैक्शन, क्योंकि मैंने 0/1 को सेम नंबर से अप डाउन मल्टीप्लाई करा है। ये जो
यहाँ पर हमने 0/3 माइनस 5/3, अब ये देखो आपका b/a नेगेटिव और ये पोर्शन आपका c/a, तो ABC अब हम ध्यान देते हैं यहाँ पर, -b = 0, a = 3, c = -5 और a = 3 हो गया। अब इसमें a b c की वैल्यू यानी a कॉमन है, तो a इज़ 3, तो 3x² -b है तो -0x और c इज़ -5, तो ये आपका 3x² -5, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपकी सेम हो गई। इसका मतलब या तो आप इस तरह से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फॉर्म कर लीजिए, या आप इस तरह से फॉर्मूला यूज़ करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब हमारा जो टारगेट था, 2 जीरोज़ हैं हमारे पास, अदर 2 जीरोज़ फाइंड करने हैं। तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला है, हम उसे इस बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड कर लेते हैं। तो 3x² -5 और ये आपका 3x⁴ + 6x³ -2x² -10x -5, ये आपका 3x² है, ये 3x⁴ है, तो हमें x² से मल्टीप्लाई करके इसको 3x⁴ x² -5 × a, तो आपका -5x² आ जाएगा। ये समझ में आ रहा होगा। इससे हम बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को डिवाइड करेंगे, ये आपकी बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगी, और इससे डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एज अ क्वेश्चन मिलेगा आपको। ये हमारा साइन चेंज हुआ, 6x³ और +5x² माइनस, तो +3x² -10x -5 इधर। अब आप इसको 2x से मल्टीप्लाई कर दोगे, प्लस का 2x से, तो ये हो जाएगा 2 3 या 6 x एंड x² x³, 2x × -5, तो ये हो जाएगा -10x। नाउ चेंज द साइन, तो ये आपके प्लस माइनस प्लस कैंसल, यानी 0 आ गया इनका। ये 3x² -5 हो गया। अब हम इसको 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3x² हो जाएगा और -5। इस तरह से यहाँ साइन चेंज करेंगे तो ये आपका 0 आ जाएगा। इस तरह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मिला हमें, और इसके तो 2 फैक्टर्स से ये 2 रूट्स हैं ही। अब ये जो क्वेश्चन मिला है इसको फैक्टराइज कर लेते हैं और दूसरे 2 जीरोस निकाल लेते हैं। तो x² + 2x + 1, इसको आप मिडिल टर्म स्प्लिटेशन से कर लीजिए, यानी 2 नंबर्स जिनका प्रोडक्ट 1 × 1 होना चाहिए, सम या डिफरेंस 2 होना चाहिए मिडिल टर्म के इक्वल। तो 1 × 1 और 1 + 1 इसको हटा दीजिए, 2 हो जाएगा। तो x² + 1 + 1x + 1, और ये आपका इसको ओपन कर लीजिए, x² + x + अगेन x + 1 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x, तो x + 1 आ जाएगा यहाँ पर। इन दोनों में 1 कॉमन लोगे, देन x + 1, और ये आपका फैक्टर x + 1 ले लीजिए। another factor it will be also x
प्लस 1 ये हो जाएगा दूसरा पार्ट इसका। तो ये आपको समझ में आ रहा होगा मेरे फैक्टर्स। और रूट्स अगर लेते हैं तो x प्लस 1 गोज़ टू 0, तो इससे हो जाएगा x इज इक्वल टू -1, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इसको भी रखेंगे तो x -1, यानी आपका अल्फ़ा यानी पहला रूट 5/3, बीटा दे रखा है -√5/3, और गामा जो निकला फोर्थ रूट वो आपका -1, और एक ईटा ले लीजिए फोर्थ रूट वो आपका -1 हो जाएगा। इस तरह से हमारे 2 अदर जीरोज ये हो गए और ये जीरोज हमें दे रखे थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, on dividing x³ minus 3x square plus x plus 2 by a polynomial g of x, the quotient and the remainder were x minus 2 and minus 2x plus 4 respectively. Find g of x. किसी पॉलिनोमियल को, यानी आपने इस पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करा, ये क्वोशंट और ये रिमाइंडर आया, तो जो आपकी डिवीजन एल्गोरिदम है उसको समझ लो। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर होता है। यहाँ पर डिविडेंड ये है x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2। डिवाइजर आपका g of x है एंड क्वोशंट इज x माइनस 2 प्लस रिमाइंडर -2x प्लस 4। हमें g of x निकालना है, ये दे रखा है। इसमें ये जो डिविडेंड है, अगर इसको हम इधर शिफ्ट करें तो इसमें से ये माइनस हो जाएगा पूरा पोर्शन। ये इक्वेशन जिस तरह से करते हैं हम सॉल्व, तो x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2, माइनस का साइन और ये ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 2x प्लस 4। ये पोर्शन इधर आ जाएगा शिफ्ट होके दिस, तो ये साइन नेगेटिव आ गया, अंदर वाला सेम रखिए। अभी राइट साइड आपका g of x इंटू x माइनस 2। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 2 माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, इट विल रिमेन सेम, g of x इंटू x माइनस 2। ये हो जाएगा x³ माइनस 3x स्क्वायर माइनस वो प्लस 2x एंड x, इट बिकम्स 3x और माइनस 4 एंड प्लस 2 माइनस 2 इज इक्वल टू g of x इंटू x माइनस 2। हमें g of x फाइंड करना है। अब इसको हम राइट साइड भेज देंगे, x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू g of x, और ये मेरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा x माइनस 2। इसको मैं चाहे डिनोमिनेटर में लिखूँ या यहाँ पर डिवाइडेड बाय डिवीज़न का साइन लेकर के x माइनस 2 दे दूँ, तो ये आपका डिवाइज़र हो गया और ये डिविडेंड हो गया। इस समय अगर हम इससे इसको डिवाइड करते हैं g of x आ जाएगा।
देखिए x माइनस 2 से एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2, इसको डिवाइड करेंगे तो एक्स स्क्वायर लेंगे हम, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर माइनस 2, तो माइनस 2x स्क्वायर यहाँ आ जाएगा। साइन चेंज कीजिए तो ये 0 हो गया। माइनस 2x स्क्वायर था प्लस 2x स्क्वायर हो गया और माइनस 3x स्क्वायर है तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ये हो गया। अब हम माइनस एक्स से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो माइनस एक्स प्लस एक्स का जो प्रोडक्ट है वो माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा और माइनस एक्स माइनस 2 तो ये प्लस 2x आ गया। ये आप समझ सकते हैं। ये मेरा हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, कैंसिल, दिस इज x माइनस 2। अब मैं इसको अगर प्लस 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो x माइनस 2 आ जाएगा, तो माइनस और प्लस ये मेरे 0 रिमाइंडर आ गया। इस तरह से ये g ऑफ x जो है, यानी मैं यही दे देता हूँ उसको, जो हमने इसको इससे डिवाइड करा तो ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एंड प्लस 1 इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स। इसमें सॉल्यूशन में ये पार्ट भी है और इसको आप रखेंगे, हाँ, इस पार्ट के नीचे इसको ट्रेडिशनल मेथड से डिवाइड करेंगे इससे इसको, और ये आ जाएगा आपका। इस तरह से ये आपका जी ऑफ एक्स यानी जो डिवाइज़र है वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 हो जाएगा। थैंक यू। ये जो गिव एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलिनोमियल्स पी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स, क्यू ऑफ एक्स, आर ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द डिवीज़न एल्गोरिदम। यहाँ पर 3 कंडीशन दे रखी हैं। इनमें दे रखा है फर्स्ट कंडीशन हम लोग लेते हैं, वो है कि डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। बहुत क्लियर है। देखिए पहले तो ये समझ लो, जो डिवीज़न एल्गोरिदम होती है आपकी वो क्या है। यहाँ पर ये पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स इंटू क्यू ऑफ एक्स प्लस रिमाइंडर आर ऑफ एक्स, डिविडेंड, डिवाइजर, क्वोशंट एंड रिमाइंडर। कंडीशन है डिग्री ऑफ पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू डिग्री ऑफ क्यू ऑफ एक्स। यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में पी ऑफ एक्स की डिग्री इसकी डिग्री के इक्वल है। अब देखो, जब अगर हम डिविडेंड को डिवाइजर से डिवाइड करते तो क्वोशंट आता है। बात वही है कि क्वोशंट से डिविडेंड को डिवाइड करेंगे तो डिवाइजर आएगा प्लस रिमाइंडर आ जाएगा। तो हम इन्हें देखते हैं, पी ऑफ एक्स और क्यू ऑफ एक्स, इनकी डिग्री सेम लेते तो मैं आपको बता दूं यहाँ पॉलिनोमियल्स कैसे कंसीडर करेंगे, कैसे वो पॉलिनोमियल्स निकालेंगे जिनकी डिग्री सेम हो। पॉलिनोमियल्स डिफरेंट हो सकती हैं, डिग्री सेम होनी चाहिए। वो देखिए, अब केस बनेगा कि सर जी ऑफ एक्स आपका इसका डिग्री क्या होनी चाहिए। तो अगर 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल को 2 डिग्री वाले पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जाए तो जी ऑफ एक्स क्या आएगा, यहाँ पर वो कांस्टेंट टर्म आएगा। ठीक है, तो
पॉलिनोमियल्स बनाना आप बच्चे अक्सर कंफ्यूज रहते सर पॉलिनोमियल्स कैसे बनाएं। तो फर्स्ट है ना कोई दो रूट्स ले लीजिए, मान लीजिए 3 और 4 रूट्स हो गई आपकी, ये अल्फ़ा हो गया, ये बीटा हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा, फट से एक्स स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3 + 4 7x कर लो और इधर आप 12 ले लो, आपकी पॉलिनोमियल तैयार हो गई। यानी मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x + 2। अब एक दूसरी पॉलिनोमियल ले लीजिए, तो बहुत इजी है, आप इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4x स्क्वायर माइनस 4 7 जा 20x और 4 12 जा 48। तो मैं इसको 4x स्क्वायर बड़ा ये है 4x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 48 ले लूँगा और इसको जो है मैं q ऑफ x की जगह रख दूँगा यहाँ पर। तो ये g ऑफ x इंटू q ऑफ x क्या है मेरा एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12। ये मेरा समझ में आ रहा होगा आपको, p ऑफ x एंड q ऑफ x कैसे निकाला। देखिए इसकी डिग्री मैंने कोई एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाया 7x एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 करके, अल्फ़ा 3 ले लिया, बीटा 4 ले लिया, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फार्मूला यूज़ करके मैंने बना लिया। इसको अगर मैं किसी कांस्टेंट रियल नंबर से या कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर लूँ, 4 से करा, 5 से कर लूँ, 6 से कर लूँ, 7 से कर लूँ, तो मेरा हो जाएगा। तो इस तरह से ये आ गया। अब हम लोग बोलते कि सर ये g ऑफ x और r ऑफ x क्या होगा इस केस में। देखिए सीधी सी बात है, अगर मैं इससे इसको डिवाइड करूँगा तो मैंने क्या बताया था, इसमें मैंने किसका मल्टीप्लाई करा है, 4 का मल्टीप्लाई करा है, तो ये वाली चीज़ यहाँ पर रखी जाएगी इज इक्वल टू ये आ जाएगी। तो इस g ऑफ x को मैं किससे सब्स्टिट्यूट करूँगा 4 से। तो देखिए मेरा रियल नंबर आ गया। ये जो g ऑफ x की वैल्यू है मेरी ये आ गई, q ऑफ x की ये है, p ऑफ x ये रहा। क्या रिमाइंडर बचेगा इसमें, रिमाइंडर 0 हो जाएगा, कुछ नहीं बचना। ज़रूरी नहीं है कि हम लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न रहें डिवाइज़र और रिमाइंडर के लिए, हमें बस वो करना है कि डिग्री ऑफ p ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ q ऑफ x। क्या क्लियर है, डिग्री ऑफ q ऑफ x यहाँ पर 2 है और डिग्री ऑफ p ऑफ x ये देखिए ये भी 2 है। डिग्री का मतलब जानते हैं आप कि डिग्री क्या होता है, दिस इज हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। ठीक है, तो ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है x वेरिएबल में है, इसकी 0 x की 1 x की 2, तो हाईएस्ट पावर इज 2। यहाँ पर x वेरिएबल में है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जो q ऑफ x है उसकी हाईएस्ट पावर जो है 2 है। तो ये आपका इस तरह से हम ऐसे केसेस को करते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट कैसे करेंगे। इस एल्गोरिदम को हम हमेशा याद रखेंगे, है ना। सेकंड पार्ट है हमारा, कंडीशन है डिग्री ऑफ यहाँ पर q ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ r ऑफ x। एक केस है, समझो जरा इसे, कि क्वोशंट की जो डिग्री है इसकी, ये मेरी रिमाइंडर की डिग्री के इक्वल होनी चाहिए। तो इन दोनों की डिग्री मैं पहले बना लेता हूँ। अब मान लो मैं क्या करता हूँ, याद रखिए जैसे डिवाइज़र की डिग्री रिमाइंडर की डिग्री से हमेशा बड़ी होती है, कंडीशन आपको पता होगा कि डिग्री ऑफ डिवाइज़र यानी g ऑफ x इज़ ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर। इतना पता ही है आपको। अभी पिछले वाले हमने फर्स्ट वाले पार्ट में पता कराई है।
उसकी जीरो, वो कांस्टेंट टर्म आया था, जीरो रिमाइंडर आया था, डिवाइज़र आपका 4 था, ठीक है। यहाँ पर इसकी डिग्री इसके इक्वल है, तो ज़रूरी नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा पैनिक होता हूँ उसको। ऐसा कर लो, इसको 4 ले लो और इसको 2 ले लो, तो दोनों की डिग्री क्या हो गई? इसको 4x⁻0 और 2x⁻0 रख सकते हैं। यस, काम खत्म हो गया आपका। तो ये जो है, अब देखिए q ऑफ x की डिग्री यानी क्वोशंट जो आता है वो आपका 4 है, रिमाइंडर 2 है, दोनों की डिग्री सेम है। यहाँ पर g ऑफ x है। अब उन्होंने तो एग्जाम्पल्स ऑफ दिस दिए हैं, तो डिग्री ये वाली चीज़ें शो कर दी हमने कि डिग्री ऑफ q ऑफ x, डिग्री ऑफ r ऑफ x 0 0 है। यहाँ पर कोई एक पॉलिनोमियल ले लो x²। अब देखिए यहाँ पर फिर से एक पॉलिनोमियल बनाना चाहिए आपको, तो अल्फ़ा 1 ले लो, बीटा 2 ले लो, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा बीटा ले लो। तो ये आपका x² माइनस 1 और 2 3x और 1 2 2, ये हो जाएगा। तो इसे ले लो x² माइनस 3x प्लस 2, ये मेरा डिवाइज़र हो गया। अब डिवीजन के लिए हम लोग देखते हैं, सर डिवीजन क्या होगा? तो बहुत इजी है, कैसे करना है, जहाँ से डिग्री दे रखी है उसी के हिसाब से चलते हैं हम। अब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 2 ऐड कर देंगे। इसमें डायरेक्ट इसको पहले ऐड नहीं करना, ये आपका सिंगल टर्म बोला जाता है प्रोडक्ट के साथ। तो ये हो गया आपका 4x² माइनस 4 3 जा 12x एंड 4 2 जा 8 प्लस 2 और कर लीजिए, तो 8 और 2 कितना हो गया? 10 हो गया। तो 4x² माइनस 12x और प्लस 10, ये मेरा डिवीजन हो गया। डिवीजन एल्गोरिदम को सेटिस्फाई भी कर रहा है मेरा 4 और 2। ये सेटिस्फाई हो गया, यानी डिवीजन जो है वो मेरा डिवाइज़र क्वेश्चन का प्रोडक्ट प्लस रिमाइंडर के इक्वल होता है। और ये कंडीशन भी यहाँ पर सेटिस्फाई कर दी कि डिग्री ऑफ q ऑफ x इज इक्वल टू डिग्री ऑफ r ऑफ x। तो आपको याद रखना चाहिए आप जो कर रहे हो। यहाँ देखिए r ऑफ x की डिग्री है 0, और यहाँ पर यानी इस r ऑफ x की डिग्री है 0 और इसकी डिग्री है क्वेश्चन की 0, डिवाइज़र की डिग्री है 2। मैंने बताया था डिग्री ऑफ डिवाइज़र इज ऑलवेज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ रिमाइंडर, और डिग्री ऑफ डिवीजन आपकी कुछ भी हो सकती है, इसके बेस पर डिपेंड करता है ये। एंड नाउ वी विल डू थर्ड पार्ट। ऐसे यही ले लीजिए इसको। दिस इज डिग्री ऑफ r ऑफ x इज इक्वल टू 0। तो हमें इसकी डिग्री 0 लेनी है, कंडीशन है। पिछले वाले में हमने 0 अपनी तरफ से ली थी, यहाँ दे रखी है, तो डिग्री ऑफ r ऑफ x हमने 0 लेनी है। मान लीजिए ये 5 है, बहुत ईजी है। इसकी डिग्री क्या हो गई आपको पता है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, तो 0 हो गई इसकी डिग्री। अब मान लीजिए कि इसको मैं 2x ले लेता हूँ, बोले कि सर आप इसको कांस्टेंट नहीं, मैं कांस्टेंट नहीं लीनियर ले लिया मैंने, इसको 1 ले ली इसकी डिग्री। अब इसमें आप 2x प्लस 5 ले लीजिए, इसका कोई इशू नहीं बनता, इसको भी मैंने लीनियर ले लिया। ये क्या हो जाएगा, आप इसका इससे मल्टीप्लाई करो तो 2 2 जा 4x² प्लस 2 5 जा 10x प्लस 5 और कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपका 4x² प्लस 10x प्लस 5, दिस इज योर डिविडेंड। इस तरह से हमारे डिग्री ऑफ r ऑफ x 0 है, यस।
अब इनकी डिग्री कुछ भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन ये जो टर्म्स यहाँ रखे हैं ये डिवीज़न एल्गोरिदम को सेटिस्फाई करेंगे। ये जो डिवीज़न, इसका विशेष ध्यान रखेंगे, डिवीज़न एल्गोरिदम जो है ये इसको सेटिस्फाई करेगा हर कंडीशन। इस तरह से गाइज ऐसा नहीं है कि आपको मेरे हिसाब से कि बहुत डिफ़िकल्ट लगता हो। छोटे छोटे बेसिक्स अगर आपको आते हैं पॉलिनोमियल्स के तो आप इजीली कर सकते हैं। एंड थैंक यू।